हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया था। आई होप आपने पीछे वाले वीडियो लेक्चर सभी देख लिए होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस का जिसकी की चर्चा करने वाले हैं, जिसका कि नाम रहने वाला है इनलाइन फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है? इनलाइन फंक्शन है। जब भी आप सी प्लस प्लस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट से कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें आप फंक्शन भी डिफाइन करते हो, लेकिन वो फंक्शन जो होता है वो नॉर्मल फंक्शन होता है। अब इनलाइन फंक्शन क्या होता है? इनलाइन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे कॉल करने पर प्रोग्राम कंट्रोल उस कॉल्ड फंक्शन में नहीं जाता, बल्कि प्रोग्राम कंट्रोल वहाँ होता है, प्रोग्राम का जो कंट्रोल है जहाँ होता है वहीं पर एक्सपेंड हो जाता है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी। चलिए पहले मैं इसको एक सिंटेक्स से आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास में कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन में क्या क्या होते हैं? फंक्शन का हेडर होता है, फंक्शन का क्या होता है? हेडर होता है, और फंक्शन की क्या होती है? बॉडी होती है। फंक्शन का हेडर होता है और फंक्शन की क्या होती है? बॉडी होती है। ये दो पार्ट आपको पता भी है, फंक्शन में ये दो पार्ट होते हैं। फंक्शन में ये दो पार्ट होते हैं। फंक्शन का क्या होता है? हेडर होता है, और फंक्शन की क्या होती है? बॉडी होती है। इस फंक्शन को हम मैन में कॉल भी करते हैं। मैन में क्या करते हैं? जैसे मैंने फंक्शन बनाया इंट मैन के अंदर इस फंक्शन को हम क्या करेंगे? कॉल भी करेंगे। तो मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉलिंग स्टेटमेंट लिखा जाता है। तो होता क्या है, जब अपन कॉलिंग स्टेटमेंट लिखते हैं मैन से, उस फंक्शन की कॉलिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, तो कंट्रोल इस कॉलिंग फंक्शन से, जहाँ पे फंक्शन को कॉल हुआ है वहाँ से आपके फंक्शन की डेफिनेशन पर जाता है। आई होप आपको इतना पता होगा कि जब आप कोई फंक्शन लिखते हो और जब उसे कॉल करते हो, फंक्शन की डेफिनेशन लिखने से फंक्शन नहीं चलता है। फंक्शन कब चलता है? जब उसे आप कॉल करते हो। तो आपने फंक्शन को क्या कर दिया? कॉल कर दिया। तो प्रोग्राम का कंट्रोल कॉल, जहाँ पर आपने फंक्शन को कॉल किया है वहाँ से फंक्शन की डेफिनेशन पर जाता है। अब आपको यहाँ ये ध्यान से देखना है कि जब जाता है तो समय भी लगता होगा यहाँ से यहाँ जाने में, और फंक्शन पूरा पढ़ेगा ये कंट्रोल और फिर वापस भी यहाँ पर आएगा। तो इस जाने और आने में समय लगता है। इस समय को रिड्यूस करने के लिए हम इसके आगे इनलाइन कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। ये बन गया जी हमारा इनलाइन फंक्शन। कौन सा फंक्शन बन गया? इनलाइन फंक्शन। इसको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे इनलाइन एक मैंने फंक्शन बनाया इंट रिटर्न टाइप का मैक्स, और उसमें दो आर्ग्यूमेंट ले लिए, इंट एक्स इंट वाई। दो मैंने क्या ले लिए? आर्ग्यूमेंट ले लिए हैं। ये मैंने फंक्शन की बॉडी स्टार्ट कर दी, और फंक्शन की क्या है? बॉडी आएगी। यहाँ पर बॉडी में कुछ भी अपन जो भी इसके डेटा और मेंबर्स होंगे वो हो जाएंगे। फिर मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, और मेन के अंदर इसको क्या कर दिया? मेन के अंदर मैंने इसको कर दिया कॉल। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है मैक्स। तो मैंने सी आउट के अंदर इसको कर दिया कॉल मैक्स। चूंकि ये दो आर्ग्यूमेंट वाला है, दो आर्ग्यूमेंट मैंने इसको प्रोवाइड भी करवा दिए हैं, और ये मेन फंक्शन मैंने क्लोज कर दिया है, और ये मैंने यहाँ पर क्लास क्लोज कर दी है। सॉरी, क्लास नहीं है, फंक्शन है। अब क्या होगा? अब स्टूडेंट इसको दो आर्ग्यूमेंट मैन से मिलेंगे। जब मैन में कंट्रोल जाएगा तो इस पर जाएगा। इस पर जाने के बाद में इसको दिखेगी मैक्स की क्या? मैक्स की दिखेगी कॉलिंग।
तो कॉलिंग से कहाँ जाता है फंक्शन, जहां उसकी क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है। तो कॉलिंग से कहाँ जाएगा, डेफिनेशन पे जाएगा। तो ये जो जानने में समय लग रहा है, इसको रिड्यूस करने के लिए हम इन लाइन कीवर्ड का यूज करते हैं। किस कीवर्ड का यूज करते हैं, इन लाइन कीवर्ड का यूज करते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो इन लाइन फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है जिसे कॉल करने पर, देखिए ये कॉलिंग स्टेटमेंट है, जिसे कॉल करने पर प्रोग्राम कंट्रोल को उस फंक्शन में नहीं भेजा जाता। मतलब ये जो समय है ना, ये अपन क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर नहीं जाएगा, अब कंट्रोल यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, बल्कि होगा क्या, ये जो फंक्शन है ये यहीं क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो वहां जाने में लगा समय हम रिड्यूस कर सकते हैं, किस फंक्शन के द्वारा, इन लाइन फंक्शन के द्वारा। ठीक है, और प्रोग्राम अपने नॉर्मल फ्लो में एग्जीक्यूट होता रहेगा। इन लाइन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम को किसकी आवश्यकता नहीं होती, इसको हम क्या बोलते हैं, जंपिंग। क्या बोलते हैं, जंपिंग बोलते हैं। तो इन लाइन फंक्शन का आपसे कोई एडवांटेज पूछ ले तो क्या होता है, जंपिंग में लगा समय रिड्यूस करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, इन लाइन फंक्शन का यूज करते हैं। अब बताइए, किसी फंक्शन को इन लाइन बनाने के लिए जहां फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है वहां इन लाइन कीवर्ड का यूज करते हैं। कौन से कीवर्ड का यूज करेंगे, इन लाइन कीवर्ड का हम यूज करेंगे। तो वो नॉर्मल फंक्शन क्या कहलाएगा, इन लाइन फंक्शन कहलाएगा। अब मैं आपको बताता हूं इन लाइन फंक्शन के कुछ ड्रॉबैक्स। मतलब हमने इन लाइन फंक्शन तो बना लिया और जंपिंग में लगा समय भी कम कर लिया, लेकिन हम जब इन लाइन लिखते हैं तो हम कंपाइलर को रिक्वेस्ट करते हैं। हम कंपाइलर को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट। हम कंपाइलर को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे फंक्शन को क्या बना दो, इन लाइन बना दो। अब ये पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, कंपाइलर पर डिपेंड है कि आपके फंक्शन को वो इन लाइन बनाता है या नहीं बनाता। नॉर्मली अगर आपका प्रोग्राम एक या दो लाइन का है जिसमें कोई लूप वगैरह नहीं है, कंडीशन वगैरह नहीं है, तो कंपाइलर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में 2 से ज़्यादा लाइनें हैं, 2 या 3 से ज़्यादा लाइनें हैं, आपने गो टू का यूज़ किया है, आपने नेस्टेड कंडीशन का यूज़ किया है, आपने लूप का यूज़ किया है, तो कंपाइलर द्वारा आपकी रिक्वेस्ट को इग्नोर भी किया जा सकता है। आपकी रिक्वेस्ट को इग्नोर भी किया जा सकता है। लेकिन हमारा कार्य इतना है कि हम इन लाइन कीवर्ड का यूज कर दें। अब ये पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, कंपाइलर पर डिपेंड है कि वो आपके फंक्शन को इन लाइन बनाए या ना बनाए। तो ये कतई कंफर्म नहीं है कि अगर आपने इन लाइन कीवर्ड का यूज कर दिया है तो आपका फंक्शन इन लाइन हो जाएगा। कोई छोटा प्रोग्राम हो वो आपका इन लाइन हो सकता है, बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम होते हैं, बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, वो कंपाइलर द्वारा इग्नोर किए जा सकते हैं। तो आई होप आपको इन लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसका प्रोग्राम ऐसे तैयार किया जाता है। तो चलिए अपने चलते हैं कोड एडिटर के ऊपर और वहाँ बनाते हैं इसका एग्जाम्पल। पहले सेव कर लेते हैं फाइल को और इन लाइन के नाम से अपन कर लेते हैं इसको सेव। सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखते हैं। हाँ, पहले एक मैं फंक्शन बनाता हूँ इन लाइन कीवर्ड का यूज किया मैंने। इंट में मैक्स वही फंक्शन अपन ले रहे हैं, इंट एक्स इंट वाई, 2 मैंने आर्ग्यूमेंट कर दिए हैं। फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ मैं और इसमें चूंकि ये फंक्शन क्या करेगा, 2 नंबर में से मैक्स जो नंबर है, बड़ा जो नंबर है वो कैलकुलेट करके बताएगा।
तो अपन कंडीशनल ऑपरेटर जो है उसका यूज करके ये ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने लिखा रिटर्न में मैंने लिख दिया x, इफ x बड़ा है किससे, y से, x बड़ा है y से तो x प्रिंट आ जाए और अन्यथा y प्रिंट आ जाए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये कंडीशनल ऑपरेटर है, इसमें पहला वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। यह क्वेश्चन मार्क का सिंबल आता है कंडीशनल ऑपरेटर में। ट्रू के लिए पहला होता है, फॉल्स के लिए दूसरा होता है। अगर x बड़ा होगा y से तो रिटर्न करेगा क्या, x, और अगर y बड़ा होगा x से तो क्या रिटर्न करेगा, y को रिटर्न किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका वर्क करेगा। एक ब्रैकेट में और देता हूँ ताकि ये अपने क्लियर हो। ठीक है, ये x और y को किस में रखना है, आपको ब्रेसेस में रखना है। ठीक है, ये अपना इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है और x, इसको रिटर्न को यहाँ पर लगाना पड़ेगा सेमीकोलन। ठीक है, अब मेन में क्या रह गया, 2 आर्ग्यूमेंट लेने हैं क्योंकि 2 आर्ग्यूमेंट का फंक्शन है। तो अपन लिखते हैं मैन लिखा। इसके अंदर पहले तो 2 वेरिएबल आपको बनाने पड़ेंगे। इंट a बना लिया मैंने और b बना लिया, और a और b की वैल्यू यूजर से इनपुट करवाते हैं। एंटर वैल्यू फॉर a सिन करवाते हैं a के लिए, और सी आउट एंटर वैल्यू फॉर b और सिन करवाते हैं b के लिए। ठीक है, अब हम कॉल करते हैं उस फंक्शन को। तो मैं लिखूंगा, कॉल करूंगा और वो रिटर्न करेगा। तो एक मैसेज दे देते हैं ग्रेटर वैल्यू इज, और कॉल करते हैं मैक्स, और 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ से पास करेंगे अपन a और b, और क्या कर देंगे, रिटर्न 0। अब इसको पहले समझेंगे। ठीक है, देखिए ये एक फंक्शन है, हमने कैसा बनाया है, इसको इन लाइन बनाया है। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। फंक्शन का नाम क्या है, मैक्स है। कितने आर्ग्यूमेंट वाला है, 2 आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन है, एक x है और एक y है। x और y में से ये क्या निकालेगा, मैक्स नंबर या मैक्स जो भी वेरिएबल है वो प्रिंट करेगा। तो अपन ने लगा दिया रिटर्न करो। यदि x बड़ा है किससे, y से, तो x बड़ा है तो x आ जाएगा और y बड़ा है तो y का आउटपुट आ जाएगा। अब आए अपन मेन के अंदर 2 वेरिएबल, चूंकि आर्ग्यूमेंट वाला है तो a की वैल्यू लेट से हमने ली है 10 और b की वैल्यू हमने ली है 5। फिर ये मैसेज आएगा, यहाँ से कॉलिंग फंक्शन से पहले जाता था इस फंक्शन पे, अब नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि हमने फंक्शन कैसा यूज किया है, हमने फंक्शन यूज किया है इन लाइन। तो इन लाइन में क्या होता है, वो कोड, ये वाला कोड रिटर्न, ये रिटर्न x बड़ा है y से, और फिर ये क्वेश्चन मार्क x अन्यथा y, ये यहीं रिप्लेस हो जाएगा। तो यहीं चेक कर लेते हैं अपन। रिटर्न x कितना है, x बताया था अभी आपको 10 है, 10 बड़ा होता है 5 से, बिल्कुल बड़ा होता है। तो रिटर्न करेगा क्या, x की वैल्यू कितनी है 10, तो ग्रेटर वैल्यू इज, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा क्या 10। तो ये जो जाने वाला समय है ये हमने क्या कर दिया है, ये हमने रिड्यूस कर दिया है। क्या कर दिया है, हमने रिड्यूस कर दिया है। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए इसका आउटपुट भी अपन एक बार इसको करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं होगी तो अपन करेंगे रन। देखिए कोई भी एरर अभी तक तो नहीं है, रन टाइम एरर आ जाए वो एक अलग बात है। तो a की वैल्यू मैंने कहा 10 डालिए, b की वैल्यू 5 डालिए, तो देखिए ग्रेटर वैल्यू इज 10, ग्रेटर वैल्यू क्या आ रही है 10 आ रही है। चलिए एक बार फिर से रन करके अपन चेक कर लेते हैं। इस बार a की वैल्यू 10 डालते हैं, b की वैल्यू 25 डालते हैं, तो देखिए ग्रेटर वैल्यू इज 25। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था इन लाइन फंक्शन का। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
अगर अभी भी आपके कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताया करें। एक बात हम नोट कर रहे हैं कि आप वीडियो ज़रूर देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो अगर आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको बताया जाए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर लाए जाए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। एक लाइक बटन हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है और हम अपने कार्य को अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से करने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।